साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज का एक बड़ा गढ़ है जहां पे जल जंगल जमीन की बात होती है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम अक्सर छत्तीसगढ़ से एक बड़ा जुड़ाव रखते हैं और खासकर उस समुदाय से जो कि कहीं ना कहीं जल जंगल और जमीन की बात करता था। मानवर साहब चाहते थे कि आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। वो प्रयास करते रहे बहुजन समाज पार्टी से। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने आदिवासी समुदाय के जो महापुरुष हैं, खास करके आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी बिरसा मुंडा का बैनर और स्टैचू तमाम जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इस बैनर में देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आदिवासी मेला करने जा रहा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विशाल आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में एक दिवसीय विशाल आदिवासी मेला करने जा रहा है। दिनांक 24 अगस्त 2025 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और स्थान होगा राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय ऑडिटोरियम, अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद है। यहां पर मुख्य अतिथि होंगे रामजी गौतम, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो उसका प्रभार संभाल रहे हैं। मगर विशिष्ट अतिथि में अगर आप देखें मनीष आनंद जी। मनीष आनंद केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, प्रदेश प्रभारी हैं बसपा के। छत्तीसगढ़ में चुनाव के एक महीने पहले मनीष आनंद को लगाया गया था। मनीष आनंद छत्तीसगढ़ में लगातार काम कर रहे हैं, बहुजन समाज में लोगों को जोड़ने का प्रयास जारी कर रहे हैं। उसी बीच इन्होंने एक आयोजन किया, विशाल आदिवासी मेला। इसमें दाऊराम रत्नाकर जी भी मौजूद हैं, जो बहुजन समाज पार्टी से कई बार विधायक भी रहे हैं। वहीं पर लता गेड़ाम जी हैं, जो केंद्रीय स्टेट प्रभारी हैं वो भी, और श्याम टंडन अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी से। मनीष आनंद इस कार्यक्रम को आयोजित करवाएंगे, पूरी तैयारी देखेंगे, इस कार्यक्रम को किस तरीके से रूपरेखा देना है। लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं, समय कम है, कार्यक्रम बड़ा है, क्योंकि विशाल आदिवासी मेला और जहां पर ये किया जा रहा है वहां पे एक कहा जाए तो 70 से 80% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। और जब उस समाज का मेला होगा तो वहां पे संख्या भारी संख्या में होगी। जल जंगल और जमीन की बात करने वाले आदिवासी समाज इस मेले में भाग लेता है। ये पहली बार नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में ये कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। लगातार ये कार्यक्रम होते आए हैं। इसमें मानवर साहब भी इन्वॉल्व हुए हैं, मानवर साहब भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं पे बसपा सुप्रीमो भी इन कार्यक्रमों में जुड़ी हैं। बताया जाता है कि मानवर साहब चाहते थे कि जो आदिवासी समाज का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ का, उनका पूरा प्रयास था कि उस समाज का मुख्यमंत्री बना पाए। मगर बहुजन समाज के लोग, तो बहुजन समाज लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ आदिवासी समाज के हक की लड़ाई लड़ते हुए दिखता है। लगातार मेला करना, उस तबके को अपने साथ रखना, उस तबके की बात करना, उस मेले को एक भव्य रंग देना। जिस तरह का कल्चर है वहां पर उसी तरीके से प्रोग्राम होता है, उसी वेशभूषा में लोग पहुंचते हैं। वो ड्रेसअप, वो पहनावा वो देखने को मिलता है। जो गाने गाए जाते हैं वो गाने भी होंगे, जिस तरीके से वो नृत्य करते हैं वो पूरा कल्चर इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा।
तमाम जगहों से लोग आते हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। अब आपको आगे हम बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जो कार्यक्रम कर रही है उसमें तमाम मुख्य वक्तागण हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, अंबिकापुर के जो जोन प्रभारी हैं, सभी नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो पूर्व विधायक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, चाहे फिर वो माल खरोदा से हो, और तमाम आप देख रहे हैं इसमें नाम जो 4-5 विधायक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के जो छत्तीसगढ़ से, वो सब भी इसमें मौजूद होंगे। तो बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजन समाज को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है, और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए सिर्फ जोड़ने के लिए काम हो रहा है तो ये गलत है। लगातार ये कार्यक्रम होते आ रहा है। उसी में एक संदेश बहुत जरूरी दी गई हैंडबिल लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में आदिवासी समुदाय की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उनके हक और रीतियों की रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे विश्व के आदिवासियों में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है। मतलब जो पर्यावरण की वो पूजा करते हैं, पर्यावरण का सम्मान करते हैं, जिस तरीके से लगातार तमाम बिजनेस आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही, कहीं ना कहीं जंगल खत्म हो रहे हैं, तो उसके लिए एक संदेश है और एक एकजुटता, एक भाईचारे का संदेश देने का प्रयास चल रहा है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुमूल्य राज्य है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उत्तरी भाग में सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, दक्षिणी भाग में कांकेर, बस्तर, दांतेवाड़ा, घनघोर वन जंगल, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र है, जो जहां प्रकृति वन खनिज संपदा का भंडार है। इस खनिज संपदाओं के दोहन के लिए आज तक देश और प्रदेश में बनते आ रहे कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने विकास के नाम पर जल, जंगल, जमीन का विनाश कर आदिवासियों को लाचार एवं मजबूर जिंदगी जीने के लिए विवश कर दिया है। भारतीय संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके सर्वगणीय विकास के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। संविधान में 5वीं व 6ठी अनुसूची क्षेत्र के प्रावधान के आधार पर उनके जल, जंगल, जमीन को सरकार भी जबरदस्ती छीन नहीं सकती, लेकिन आदिवासियों के घोर विरोध करने के बावजूद भी हसदेव अरण्य की कटाई कर हजारों आदिवासियों परिजनों को वे बेघर कर दिया गया। इसी तरह रायगढ़ जिले एवं बस्तर संभाग में भी संविधान को ताक में रखकर आदिवासियों के ऊपर जुल्म का कहर ढाया जा रहा है। एक पूरा संदेश देते हुए कि कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है। आदिवासियों की मूल समस्याओं का स्थायी समाधान के लिए उनके अंदर जन चेतना पैदा करने हेतु बहुजन समाज पार्टी द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय आदिवासी मेला का आयोजन किया गया है। मतलब उनके अंदर चेतना जिंदा करने के लिए कि हम एक साथ खड़े हैं, बहुजन समाज, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जो तबका
न्यायप्रिय है, वो सभी लोग आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं। उनकी ताकत को वापस एक साथ लाने के लिए, उन्हें भरोसा दिलाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके बाद लिखा है, अतः आप सभी भाई बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने सांस्कृतिक टोलियों के साथ कार्यक्रम में भाग लेने कर तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। एक नारा लिखा है, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान, और आयोजक है बहुजन समाज पार्टी अंबिकापुर जोन छत्तीसगढ़। तो ये कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कि आदिवासी समाज के अंदर वो चेतना जिंदा करना। जिस तरीके से लगातार इंडस्ट्रियल वर्क बढ़ता जा रहा है, जंगल को खत्म किया जा रहा है, और जो उनके रहने का जरिया है या जिसको वो पूजते हैं, जिस जंगल को वो सम्मान करते हैं, मानते हैं, उनके लिए सब कुछ नहीं, वो जंगल उनके लिए एक भगवान की तरह है। पर्यावरण का वो जो उनके प्रति लगाव है, जिस तरीके से उसको खत्म किया जा रहा है, और आदिवासी समाज पे लगातार जो बाबा साहब ने जो बात इसमें लिखी हुई है, एक बार फिर से देख लीजिए। इन्होंने लिखा है, संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों के प्रावधान के आधार पर उनके जल जंगल जमीन को सरकार भी जबरदस्ती छीन नहीं सकती, लेकिन आदिवासी के घोर विरोध करने के बावजूद भी हसदेव अरण्य की कटाई कर हजारों आदिवासी परिवार को घर बार कर दिया गया है, घर के बाहर कर दिया गया है। तो वो जानकारी कि आपको जो संविधान ताकत देता है उसके बारे में बताना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही है, मगर आदिवासी समाज के साथ अक्सर ऐसा व्यवहार देखने को मिला है। कहीं ना कहीं उनके जंगल, उनके घर को तोड़ा गया है। तो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं ये संदेश छत्तीसगढ़ की जनता को, खास करके बहुमूल्य एरिया है जहां पे आदिवासी समाज रहता है, वहीं पर छत्तीसगढ़ में ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ये कार्यक्रम लगातार मध्य प्रदेश में भी की है, जहां पर आदिवासी आबादी है वहां पे कार्यक्रम होते हुए आए हैं। और माननीय कांशीराम भी चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री बनेगा, तो वो आदिवासी समाज के हिसाब से सोच सकता है, आदिवासी समाज के हित में सोच सकता है, और वो काम भी कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के हित में करेगा। मगर लगातार बहुजन समाज पार्टी इस प्रयास में जारी है और कोशिश करने में लगी है कि बहुजन समाज का वो तबका जो आदिवासी समाज है, जो बिरसा फूले अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको जागरूक कर सके और बता सके जो बाबा साहब ने आपको ताकत दी है। ऐसे तमाम बिंदुओं पे बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको कार्यक्रम में दाऊराम रत्नाकर, श्रीमती लता गेड़ाम और श्याम टंडन तो दिखेंगे, मगर मनीष आनंद जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभाली है, तो मानवर साहब का जो लगातार विचार थे, बसपा सुप्रीमो के जो विचार थे, और लगातार छत्तीसगढ़ में जो प्रयास थी, और मेला करवाना, कार्यक्रम आयोजित कराना, उनकी संस्कृति को जिंदा रखना, लोगों के बीच में दिखाना, एक साथ लाकर उनकी ताकत का उनको एहसास कराना, तो ये काम करने का काम करते नजर आएंगे मनीष आनंद। कार्यक्रम की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, लगातार कमेटी की बैठक चल रही है, आसपास के जिले की एक टीम को बुला लिया गया है कि किस तरीके से करना है, क्योंकि काफी संख्या में लोग आएंगे, पूरे परिवार से लोग आएंगे, सभी लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी पहुंचेंगे, और उसी कल्चर में दिखता हुआ नजर आएगा। हमारी कोशिश होगी इस कार्यक्रम को हम पूरा आपके सामने दिखा सकें, मगर ये बहुजन समाज पार्टी का एक और प्रयास और आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा मेला करना साफ साफ दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज की बात नहीं, उनको उनके साथ खड़े दिखाई देती है। ये कार्यक्रम एक बड़ी संख्या में होगा। इसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम विधायक मौजूद दिखेंगे, पार्टी के पदाधिकारी दिखेंगे, और जो लोग वहां पहुंचेंगे
वो अपना वेशभूषा उसी तरीके से, जैसे आप देखते हैं कि जो महिलाओं का वेशभूषा होता है पहनने का और जो पुरुषों का होता है वो भी देखने को मिलेगा। कल्चरल इवेंट भी देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से वो नृत्य करते हैं और जिस तरीके से वो गाने गाते हैं, तो वो सब चीज़ें मौजूद होंगी। ये खबर थी जो मैंने आपको बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोशिश होगी कि उस कार्यक्रम की जो झलकियां हमें मिले वो आपके बीच में हम पेश कर सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।